हेलो एवरीवन। तो आज हम लेग्रांजे इंटरपोलेशन के बारे में जानेंगे। तो आज से पहले हमने जितने भी मेथड्स पढ़े थे वो सारे फाइनाइट डिफरेंसेस के लिए थे या इक्वल इंटरवल्स के लिए थे। जैसे कि न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग और बेसल्स फॉर्मूला, सारे के सारे फाइनाइट डिफरेंसेस के लिए थे। यानी कि उनके सबके बीच में जो डेटा पॉइंट्स थे, एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे, उनके बीच में क्या डिफरेंस था, एच का था, हर बार वो कॉमन था। लेकिन लेग्रांजे इंटरपोलेशन में अब हम अनइक्वल इंटरवल्स ले सकते हैं। इसका क्या मतलब है? हमारे पास मान लो कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जैसे कि एक्स नॉट और वाई नॉट, यहाँ पे x1 y1, ठीक है, x2 y2, ऐसे करके सो ऑन चलते जा रहे हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये इनके बीच में कोई फाइनाइट डिफरेंसेस नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक्स नॉट और एक्स वन के बीच में लेट से कि h1 का डिफरेंस है और x1 और x2 के बीच में h2 का डिफरेंस है, ऐसे करके चल रहा है अप टू xn-1 yn-1। हमने यहाँ पे n पॉइंट्स ले लिए टोटल, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, इसमें एक ऐसा कर्व बनाने की कोशिश करनी है पहले, ठीक है, जिससे सारे पॉइंट्स पास हो। स्पेसिफिकली एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो देखो वो पॉलिनोमियल हम कैसा बना सकते हैं, कुछ कुछ ऐसा देखेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं ऐसे कुछ लिख देता हूं, ए नॉट, और यहां पे मेरा आएगा x-x1, x-x2 एंड सो ऑन, ऐसे करता जाएगा, और लास्ट में x-xn-1। ठीक है। मैंने यहाँ पे किया क्या, अगर तुम इस टर्म में नोटिस करो तो मैंने x-x0 नहीं लिखा, उसके अलावा बाकी सारी टर्म्स को माइनस किया और मल्टीप्लाई किया। ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि ये वाली जो टर्म है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नॉट हो, और जब मैं इसमें एक्स नॉट अगर पुट भी करना चाहूं तो ये वाली टर्म जीरो ना बने। बाकी सारी टर्म्स में अब देखना एक्स नॉट आएगा तो वो सारी टर्म जीरो बनेंगी, तो किसी एक को तो नॉन जीरो रखना पड़ेगा ना, तभी तो एक्स नॉट उसमें से पास करेगा। तो देखते हैं, चलो। तो यहां पे मैं नेक्स्ट टर्म लेता हूं a1 टाइम्स x-x0। अब इसमें एक्स नॉट आ गया, ठीक है ना। अब इसमें x1 नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा x-x2 सीधा, ठीक है। डॉट 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 करते हुए जाएगा, x-x3 भी आएगा नेक्स्ट टर्म, और ऐसे करते करते x-xn-1, ठीक है। देन नेक्स्ट टर्म अगर हमें लिखनी हो तो हम लिखेंगे कुछ a2 टाइम्स, अब इसमें क्या नहीं आएगा, x2 नहीं आएगा, तो x-x0 से चालू करेंगे, देन x-x1 आएगा, देन डॉट 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 x-x2 नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सीधा x-x3 आएगा, ऐसे समझो। और लास्ट टर्म तो वही आएगी, x-xn-1, ठीक है। ऐसे चलेगा, और ऐसे करते करते हम जब लास्ट टर्म पे पहुंचेंगे तो वो क्या आएगी, an-1। यहाँ पे मैं सारे कोफिशिएंट्स ले रहा हूँ, a0, a1, a2, an-1, ऐसे करके। और लास्ट टर्म में आएगा x-x0, ठीक है। x-x1 भी आएगा, x-x2 भी आएगा, ठीक है। लेकिन जब लास्ट टर्म की बारी आएगी तो उसमें क्या आएगा, x-xn-2 तक ही आएगा, लास्ट टर्म गायब हो जाएगी, xn-1 तो लेना नहीं है हमें, ठीक है। तो मैंने ऐसा पॉलिनोमियल लिखा जिसको अगर मैं जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ऐसे लिखना चाहूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 से n-1, ठीक है। जिसमें हम चल रहे हैं ए आई, तो देखो यही कोफिशिएंट्स है ना हमारे, पहले ए नॉट था, फिर ए1 था, फिर ए2 था, ऐसे करके चल रहे हैं, ठीक है। देन बहुत सारी टर्म्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई के लिए एक सिंबल बनाते हैं यहाँ प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का सिंबल है, जहां पे जे हमारा चल रहा है 0 से लेकर n-1 तक। लेकिन बस किस चीज के लिए मल्टीप्लाई नहीं होगा, j इज नॉट इक्वल टू i के लिए। क्या है यहाँ पे, x माइनस एक्स जे, ठीक है। तो अब तुम अगर यहाँ पे पुट करोगे j की वैल्यू 0, तो पहली क्या आएगी, x माइनस एक्स नॉट, ठीक है, फिर x माइनस x1, x माइनस x2, ऐसे चलती जाएंगी। लेकिन जब j i के बराबर है, यानी कि जिसके कोफिशिएंट की बात हो रही है, यहाँ पे a नॉट था तो यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट वाली टर्म गायब है, ठीक है। यहाँ a1 था तो यहाँ x माइनस x1 वाली टर्म गायब है, यहाँ a2 था x माइनस x2 वाली टर्म गायब है, ऐसे करके an-1 था लास्ट टर्म गायब है। तो वो टर्म नहीं आएगी, तो इसलिए j नॉट इक्वल्स टू आई लिखा है मैंने यहाँ। बेसिकली अगर तुम देखो तो ये कोडिंग की लैंग्वेज में ही हो गया, क्योंकि ये जो समेशन है ये भी एक लूप हो गया आई का, ये वाला j का लूप हो गया, ये कंडीशन हो गई। इफ में लिख देंगे इफ j नॉट इक्वल्स टू आई, तो सारों को मल्टीप्लाई करो, और ये कोफिशिएंट अभी हम निकालेंगे, ऐसे कुछ निकाल के उनसे मल्टीप्लाई करो, सारी टर्म्स का सम कर दो, तो हमें मिल जाएगा एफ एक्स, ठीक है। ऐसे है कुछ। तो ठीक है, अब इसे देखते हैं कि इसको क्या करेंगे हम। यहाँ पे हमें कोफिशिएंट्स भी तो निकालने हैं अब, ये कोफिशिएंट्स तो अननोन है हमारे पास, जितने भी ए आई हैं, इन्हें निकालने का काम करते हैं अब। तो देखो कैसे निकालेंगे। बेसिकली हमें पता है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे कर्व पे लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है इसे सेटिस्फाई करेंगे, तो हम डाल देते हैं एक एक करके वैल्यू। जैसे हमने x को x नॉट डाला सबसे पहले, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स हमारा y नॉट हो जाएगा, क्योंकि वही तो उस फंक्शन पे वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो अब ये किसके बराबर आएगा, फंक्शन में डालो x की जगह x नॉट, तो तुम देखोगे कि बाकी सारी टर्म्स में x माइनस एक्स नॉट है, तो जैसे ही मैं उसमें x की जगह x नॉट डालूंगा तो सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, सिवाय
फर्स्ट टर्म के। तो फर्स्ट टर्म में मैं डाल देता हूं। अब देखो क्या बनेगा यहाँ पे। तो आएगा ए नॉट टाइम्स एक्स नॉट माइनस एक्स वन, देन एक्स नॉट माइनस एक्स टू, ठीक है, एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री, ऐसे कर करके चलेगा अप टू कहां तक जाएगा, एक्स नॉट माइनस एक्स एन माइनस वन। एक्स की जगह एक्स नॉट डाल दिया मैंने, ठीक है। तो इससे मेरा ए नॉट निकल आया। क्या निकल के आया, वाई नॉट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट माइनस एक्स वन, ठीक है, टाइम्स एक्स नॉट माइनस एक्स टू। ऐसे कर करके मल्टीप्लाई होंगी सारी टर्म्स, एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री अप टू एक्स नॉट माइनस एक्स एन माइनस वन, ठीक है ना। तो ये इजीली निकल आया ए नॉट। अब तुम्हें बिल्कुल मैं सारी टर्म्स ऐसे निकाल के नहीं बताऊंगा, पैटर्न दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो मैं आगे बस डायरेक्टली एक टर्म और लिखता हूं, ठीक है। तो मान लो कि जैसे मैंने x इज इक्वल टू एक्स वन डाला होता, तो मेरे को क्या मिलता है एफ ऑफ एक्स। अब देखो इसमें सेकंड टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाती हैं, जीरो। यहाँ वाई वन के बराबर होता, मैंने इसे लिख दिया, तो ये क्या बनती सेकंड टर्म, ए वन टाइम्स एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ठीक है, एक्स वन माइनस एक्स टू। यहाँ पे ऐसे कर करके आता है एक्स वन माइनस एक्स थ्री। एक्स वन माइनस एक्स वन वाली टर्म तो आएगी ही नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती सेकंड वाले में, बाकी सब में करती है, इसलिए वो जीरो हो गए। लास्ट टर्म आएगी क्या, एक्स वन माइनस एक्स एन माइनस वन, है ना। तो इससे हमारा ए वन कितना निकल के आ गया, वाई वन डिवाइडेड बाय, और पूरी चीज एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डॉट 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 अप टू एक्स वन माइनस एक्स एन माइनस वन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बेसिकली हर कोफिशिएंट उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, अगर हम उस चीज को डिवाइड कर दें बाकी सारी टर्म्स के, जो भी x माइनस वो टर्म जो भी है उनको मल्टीप्लाई करके अगर आप लिख दो तो वही आ जाएगा, है ना। मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं, देखो यहाँ x1 की जगह बाकी सारी चीजें माइनस हो रही हैं x1 में से और मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो यही लिख सकता हूं मैं। अब मैं इसको जनरलाइज कैसे लिख सकता हूं, तो मेरा जो ए आई है ना, ए आई लिखना है मुझे, तो वो हो जाएगा क्या, वाई आई डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे कुछ चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसके लिए पाई का सिंबल बना देता हूं, और यहाँ पे आएगा j इज इक्वल टू जीरो से लेकर n माइनस वन तक, और j नॉट इक्वल्स टू आई, ठीक है, ये वाली चीज तो है डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, एक्स आई माइनस एक्स जे, ऐसा बोल सकता हूं मैं। यहाँ पे खुद डाल के देखो, तो आई की वैल्यू जीरो डालेंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है, यहाँ पे वाई नॉट आ जाएगा, और ये जो लूप है ये किस पे चल रहा होगा, एक्स जीरो, यहाँ पे एक्स जीरो आएगा माइनस हर टर्म, लेकिन हर टर्म कौन सी वो टर्म, यहाँ पे जे की वही वैल्यूज आएंगी जो जीरो नहीं है, ठीक है, मतलब वन टू थ्री और ऐसे करके एन माइनस वन तक। तो ये जो हमने ऐसे डाल दिया, अगर इसी को अब मैं फाइनल फंक्शन लिख दूं तो मेरा फंक्शन क्या बन गया, तो मेरा जो फंक्शन है वो बन गया यहाँ पे सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन तक, और यहां पे आएगा देखो वाई आई, ठीक है, वाई आई आगे आ गया, और देन उसके बाद आएगा पाई ऑफ, यहाँ पे j इज इक्वल टू जीरो से लेकर j नॉट इक्वल्स टू आई पे लिख देता हूं एन माइनस वन तक चलेगा, और ऊपर आएगा x माइनस एक्स जे, और नीचे आएगा एक्स आई माइनस एक्स जे, है ना। सिंपल है, ठीक है। अगर इसको लिखने की कोशिश करें हम, मान लो कि n इज इक्वल टू थ्री के लिए हमें लिखना है फंक्शन, कैसा दिखेगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि हमारा एफ ऑफ एक्स में अब तीन ही टर्म आएंगी। तो पहली टर्म क्या होगी, देखो एक्स माइनस एक्स वन, एक्स नॉट नहीं आएगा, एक्स माइनस एक्स टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब नीचे एक्स नॉट डाल दो एक्स की जगह पे, एक्स नॉट माइनस एक्स वन और एक्स नॉट माइनस एक्स टू। हमने किया क्या, ऊपर वाली जो टर्म थी, अगर तुम नोटिस करो तो ऊपर वाली टर्म में एक्स की जगह हर जगह हमने एक्स नॉट डाल दिया, ठीक है, ये चीज आ गई। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रही होगी, वाई नॉट से, क्योंकि जीरो टर्म है, ओके। देन नेक्स्ट हमारी टर्म क्या आएगी, एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, एक्स माइनस एक्स टू, इसमें एक्स वन वाली टर्म नहीं आई, देन ये किससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे डिवाइड पहले किससे होगा, एक्स वन माइनस एक्स नॉट से, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू। अब मैंने ऊपर एक्स की जगह क्या डाल दिया इस बार, एक्स वन, मल्टीप्लाई होगा वाई वन से, देन लास्ट टर्म हमारे पास ऐसी आ जाएगी एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, और x माइनस एक्स वन, इस बार x माइनस एक्स टू की टर्म नहीं आएगी, डिवाइड किससे होगा ये, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स की जगह पे एक्स टू डाल दो अब, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स नॉट पहले आ जाएगा और फिर आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, वाई टू से। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे n इज इक्वल टू थ्री के लिए पॉलिनोमियल। तो ये जो हमने पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा है ना, ये स्पेसिफिकली, ये इसको कहते हैं लेग्रांजेस पॉलिनोमियल, ठीक है। बेसिकली न्यूमरेटर में जो भी चीज है, डिनोमिनेटर में उसमें x की जगह पे तुम वो करंट वैल्यू डाल दो एक्स आई, है ना, ऐसे करके, तो बस वही आ जाता है, ये लेग्रांजेस पॉलिनोमियल कहते हैं। चलो, तो अगर मान लो कि अब चलो एक क्वेश्चन ही करके देखते हैं तो उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा तुम्हें। हमारे पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, पॉइंट्स है, डेटा पॉइंट्स है, एक्स है यहाँ पे और यहाँ वाई लिख रहा हूं मैं, ठीक है।
तो लेट्स से कि x है हमारे पास 0, लेट्स से 2, ठीक है, यहाँ 5 ले लेते हैं, कुछ 9 ले लेते हैं, ऐसे 4 पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं 2, 3, 7, 11, कुछ भी ले लेते हैं। मैंने ऐसी कुछ रैंडम डेटा पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। और अब हमसे बोल रहा है कि ये तो सारे डेटा पॉइंट्स हमें गिवन है, अब हमें बोला x इज इक्वल टू 6 पे आंसर बताओ। तो पहली चीज जो तुम्हें नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि इन डेटा पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस देखो, यहाँ पे कितना है, 0 और 2 के बीच में 2 का डिफरेंस है। देन यहाँ 2 और 5 के बीच में कितना है, 3 का डिफरेंस है। देन यहाँ 5 और 9 के बीच में कितना है, 4 का डिफरेंस है। तो ये अनइक्वल डिफरेंसेस पे है ना, ऐसे मतलब 2, 3, 4 तो खैर पैटर्न सा बन गया, बट कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे 10 भी हो सकता था, यहाँ पे 100 भी हो सकता था, कुछ भी डेटा पॉइंट हो सकता था यहाँ पे। तो बेसिकली अनइक्वल डिफरेंसेस है, कोई एच कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है, पहले से 5, 5, 5 का या 6, 6, 6, 10, 10, 10 का डिफरेंस था, इस बार नहीं है। और x इज इक्वल टू 6 पे हमें इंटरपोलेट करके इसका आंसर निकाल के बताओ फंक्शन का कि क्या आएगा लेग्रांजेस मेथड से। तो सबसे पहले तो हम इसका पॉलिनोमियल बनाएंगे, लेग्रांजेस पॉलिनोमियल, है ना। कल को कोई तुमसे बोलता है ऐसा पॉलिनोमियल निकालो जो इन पॉइंट से पास करता है, तो वो लेग्रांजेस पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि अनइक्वल इंटरवल्स में। तो क्या बन जाएगा, देखो पहले जीरो वाली टर्म को तुम इग्नोर करो और बाकी सारी टर्म्स को देखो। जीरो वाली को तो तुम्हें इग्नोर करना और बाकी सबको लेना है ना। तो कैसे बनेगा, पहली टर्म x माइनस 2, देन नेक्स्ट आएगा x माइनस 5, देन नेक्स्ट आएगा x माइनस 9। अब डिवाइड किससे होगा, अब डाल दो x की जगह पे 0, क्योंकि करंट x नॉट की वैल्यू वही है, 0 माइनस 2, देन यहाँ आएगा 0 माइनस 5 और यहाँ आएगा 0 माइनस 9। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे होगा, जो भी y की वैल्यू है करस्पॉन्डिंग y नॉट की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, अब देखो इस बार 2 के अलावा बाकी सबको डालो, तो x माइनस 0, देन नेक्स्ट क्या आएगा x माइनस 5, इस बार 2 वाली नहीं है, 2 वाली हमने स्किप कर दी, x माइनस 9। अब डिवाइड किससे होगा यहाँ पे, अब 2 डाल दो नीचे x की जगह पे, तो 2 माइनस 0, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 5 और यहाँ पे आएगा 2 माइनस 9। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे होगा, जो भी कोफिशिएंट है y1 यानी कि 3 से। ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्म लिखने की कोशिश करते हैं हम। तो नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, x माइनस 0, ठीक है, x माइनस 2, लेकिन उसके बाद x माइनस 5 नहीं आएगा, सीधे x माइनस 9 आ जाएगा, और नीचे अब x की जगह पे 5 डाल दो, तो 5 माइनस 0, 5 माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 9। मल्टीप्लाई किससे होगा, y2 से, जो कि है 7। ठीक है, लास्ट टर्म लिखते हैं। तो लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी x माइनस 0 और यहाँ पे आएगा x माइनस 2, देन यहाँ पे आएगा x माइनस 5। ठीक है, x माइनस 9 नहीं आएगा, नीचे 9 डालोगे, 9 आ जाएगा x की जगह पे डालने पे, 9 माइनस 0, 9 माइनस 2, 9 माइनस 5। ऊपर वाली चीज को लिख दिया, नीचे बस x की जगह पे 9 डाल दिया इस बार। मल्टीप्लाई किससे होगा, उसके y की वैल्यू से, जो कि है 11। ओके, तो ये हमारा जो है ये लेग्रांज पॉलिनोमियल बन गया। अगर तुम इसे खोल के थोड़ा सिंप्लीफाई करके थोड़ा लिख दोगे तो बस यही है हमारा पॉलिनोमियल। किसी क्वेश्चन में अगर कभी कोई पूछ ले तो यही है, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, चलो बहुत सिंपल ही आ गया। अब हमें किस पे निकालना है आंसर, हमें निकालना है x इज इक्वल टू 6 पे। चलो ट्राई करते हैं x इज इक्वल टू 6 पे निकालने का। तो यहाँ पे x की जगह पे 6 डाल दो, तो f ऑफ 6 आ जाएगा, हमें सिंपली मिल जाएगा। y 6 पे कितना है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा, तो देखो पहली टर्म आएगी 6 माइनस 2, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4, देन नेक्स्ट आएगी 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 9 माइनस 3, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, नीचे तो वही है 0 माइनस 2, तो माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 माइनस 5 माइनस 5, यहाँ पे माइनस 9। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। देन नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आएगी, देखो पहले आएगी 6 माइनस 0, तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 माइनस 5 1 आएगा, 6 माइनस 9 माइनस 3 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 2 आएगा, 2 माइनस 5 माइनस 3 और 2 माइनस 9 माइनस 7, मल्टीप्लाई होगा 3 से। देन नेक्स्ट टर्म हम लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, देन यहाँ आ जाएगा 4, देन यहाँ आ जाएगा माइनस 3, डिवाइड होगा किससे 5, यहाँ 3, यहाँ माइनस 4, और मल्टीप्लाई किससे होगा 7 से। लास्ट टर्म भी यही लिख देते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पे 6, देन यहाँ आएगा 4, देन यहाँ आएगा 1, डिवाइड होगा किससे 9, 7 और 4 से, और यहाँ आएगा 11। मैंने हर जगह x की जगह 6 डाल दिया ऊपर। ठीक है, चलो अब इसे कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करने की। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, तो पहली टर्म में अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये 2 जो है ये 2 से कट जाएगा, 9 यहाँ 3 से कटेगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3। तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें ना ये काउंट कर लेना चाहिए कि कितने नेगेटिव साइंस है यहाँ पे। तो अगर तुम नोटिस करो तो इस वाली टर्म में यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नेगेटिव साइंस है, तो ओवरऑल टर्म जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी ना। तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन तो पहले ही लिख देता हूँ। देन यहाँ पे टर्म क्या आएगी, अगर टर्म देखे तो हम पहली टर्म आएगी 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 15 आएगा ना, तो 4 बाय 15 आ गई पहली टर्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, देखो कितने नेगेटिव साइन है, 3 है, तो ऑड है, इसका मतलब माइनस आएगा।
ठीक है, अब क्या किससे कैंसिल हो रहा है? तो देखो यहाँ ये वाला थ्री तो चलो इस वाले थ्री से कैंसिल हो गया, ऐसे मान लेते हैं। ये जो टू है ये सिक्स से कैंसिल हुआ, यहाँ थ्री आ गया। तो ऊपर तो आ गया थ्री टाइम्स थ्री तो नाइन ही आ गया, और नीचे तो सेवन ही है, तो नाइन बाय सेवन आ गया। अब हमें माइनस प्लस की चिंता नहीं करनी, हमें सिर्फ नंबर्स को देखना है। माइनस तो हमने पहले ही आगे लिख दिया था। देन नेक्स्ट में देखते हैं, तो देखो दो माइनस साइन है तो यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, और अब ये इसमें से क्या कट रहा होगा? ये फोर इस फोर से कट रहा है, ये थ्री इस थ्री से कट रहा है। तो ऊपर सिक्स इंटू सेवन आ रहा है यानी कि 42, और नीचे क्या आ रहा है? फाइव आ रहा है फिर, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये लिख दिया। नेक्स्ट टर्म में देखो सारी पॉजिटिव है तो यहाँ तो प्लस ही आएगा। लास्ट टर्म में जनरली पॉजिटिव हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है वैसे तो वैल्यू पे, बट हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे तो सिर्फ यही कट पा रहा है, फोर फोर से कट गया, और ये जो नाइन है यहाँ पे, ये तुम्हारा सिक्स से जब कटेगा तो यहाँ ऊपर टू आएगा, यहाँ थ्री आएगा, तो ऊपर क्या आएगा? टू टाइम्स इलेवन जो कि आएगा 22, और नीचे आएगा तुम्हारा थ्री टाइम्स सेवन 21। ठीक है, ये आ गई। तो अगर मैं अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहूं तो देखो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, कि पहली टर्म और तीसरी टर्म में एलसीएम लेने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो इजीली कंबाइन हो जाएंगी। और ये दोनों टर्म्स में एलसीएम लेता हूं ताकि वो आपस में कंबाइन हो जाए। तो पहली और तीसरी में जब मैं लूंगा तो डिनोमिनेटर में तो देखो 15 ही आएगा। ठीक है, और न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड तो 4 ही है, और इधर आ जाएगा 42 का ट्रिपल कर देंगे तो 126। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारी लिख देते हैं, क्या आएगी? देखो डिनोमिनेटर में 21 आ जाएगा एलसीएम लेने पे, और ऊपर आएगा क्या? 22 प्लस में था, और माइनस नाइन टाइम्स हमें थ्री करना पड़ेगा जो कि 27 होता है। तो बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो पहली टर्म तो आ रही है 130/15। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म आ रही है -5/21। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मैं इसमें अगर मान लो पहले एलसीएम लेने से पहले इसमें कुछ कट भी रहा है, तो यहाँ पे हम काट देते हैं। ये 130 और 15 को जब काटेंगे तो यहाँ 5 से कटेगा, यहाँ 3 आएगा, और ऊपर आएगा 26। ठीक है, तो ये हो गया। देन नेक्स्ट टर्म हम जब लिखने जाएंगे तो अब इसमें क्या लेंगे? एलसीएम 21 ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पहली टर्म को 7 से मल्टीप्लाई करने का, तो 26 को अगर 7 से करेंगे तो 140 प्लस 42 जो कि हो गया 182, माइनस यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 177/21। अब इसमें मुझे दिख रहा है कि ये 3 से कट सकता है, तो यहाँ 7 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 180 होता तो 60 आता, तो यहाँ 59 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया फाइनल 59/7। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो 8.428 आएगा ये। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ये हमारे फंक्शन की वैल्यू है 6 पे, बेस्ड ऑन लेग्रांजे इंटरपोलेशन। ठीक है, तो इस मेथड में इतना ही था, बहुत ज्यादा कुछ टफ था नहीं। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कोड करके देखेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं, सी यू।